चलिए तो बड़ी खबर बता रहे हैं। रायपुर में आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस कल रात राजधानी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नवा रायपुर आईआईएम में होगा डीजीपी आईजी सम्मेलन। वहीं सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, जिसे लेकर अमित शाह कल रात्रि राजधानी पहुंच गए हैं। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। 30 नवंबर तक ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन होगा। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बंगला अस्थायी पीएमओ बनेगा। देश भर के डीजीपी आईजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हिमांशु पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, रायपुर में आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। कल रात्रि राजधानी पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के लिए आज काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात 11:30 से 12 बजे के बीच राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। मैं ठीक वहां पर मौजूद हूं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो ओपी चौधरी के निवास पर मौजूद है, जिसे जो है अस्थायी एचएम निवास जो है बनाया गया है। तमाम सुरक्षा के अधिकारी जो है, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान है वो मौजूद है। सैकड़ों जो जवानों को सुरक्षा के लिहाज से तजवीज किया गया है। और जिस तरह से पूरे आसपास जो है बताना चाहूंगा कि पूरे जो सुरक्षा के जवान है वो एचएम हाउस की सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है। और ऐसे में पूरा सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो मुस्तैदी है वो चप्पे चप्पे पर देख सकते हैं तस्वीर में। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो यहाँ पर निवास है, आज देर रात यही कह रहे हैं। और यहाँ से आईआईएम के लिए रवाना होंगे, क्योंकि डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस है वो आईआईएम में आयोजित है, तो यहाँ से सीधे आईआईएम के लिए रवाना होंगे। और पूरे जवानों की सुरक्षा, जिस तरह के जवान है वो सुरक्षा में मौजूद है। चारों तरफ M11 जो निवास है उसे सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ घेराबंदी किया गया, छावनी में तब्दील किया गया है। और पूरे बंकर बनाकर जो सुरक्षा के जवान है वो मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बता दूं कि सीधे M11 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हैं। उसके बाद M1 जो कि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष है, उनके नवा रायपुर के निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे स्थायी M1 को पीएमओ कार्यालय पूरा 3 दिन के लिए बनाया गया है। और वही बात चली जाए एनएसए सुरक्षा के लिहाज से, तो अजीत डोभाल जिसके लिए सर्किट हाउस को स्थायी रूप से वहां पर बनाया गया। तो कुल मिलाकर तीनों जो प्रमुख है वो इस तीनों जगह पर ठहरेंगे। और डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस को सुनिश्चित तरीके से पूरे कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो आईआईएम में आयोजित है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे अलग अलग राज्यों में अच्छी तरह से बेहतर पुलिसिंग हो सके, पुलिसिंग के साथ साथ जो कैसे उस पर बेहतर काम पुलिसिंग के लिहाज से हो सके। बिल्कुल हिमांशु, यही सवाल खड़ा होता है कि इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी है, ये भी बात सामने आ रही है। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन होगा इसी दौरान। निश्चित तौर पर अच्छी बात कर ली जाए इन 3 दिनों में अब चर्चाओं के विषय को लेकर, तो प्रमुख रूप से आंतरिक जिस तरह से सबसे बड़ा जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में तो नक्सलवाद है, लेकिन अन्य राज्यों में जिस तरह से आतंकवाद के साथ साथ तमाम ऐसे मसले हैं जो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे विषय जैसे साइबर क्राइम की बात कर ली जाए, महिला संबंधी अपराध की बात कर ली जाए, और कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली लागू होना है उस पर कैसे बेहतर काम किया जा सके। पुलिस अपनी मिसाल सुरक्षा कानून के लिहाज से कैसे जो है मिसाल पेश कर सके, और साथ ही लोगों का भरोसा है वो पुलिसिंग पर कैसे मजबूत हो, इस पर कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर जो सार्थक रूप से चर्चा होगी। और अलग अलग कोई डीजी आईजी है वो अपने अपने विषय पर चर्चा में इस तमाम मुद्दों को रखेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इसमें वामपंथी उग्रवाद, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था, फॉरेंसिक विज्ञान एवं एआई के उपयोग, जिस तरह से बात की जाए एआई के उपयोग को लेकर, और साथ ही प्रधानमंत्री जो विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस सदस्य भी इस आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान करेंगे। तो बेहतर पुलिसिंग करने वाले, जिस तरह से मैं पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से रवाना होंगे आईआईएम के लिए। उससे पहले तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से टारगेट है वो पहुंच चुकी है। टारगेट जो है लगना शुरू हो चुका है, यानी अब यहाँ से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो सीधे यहाँ से रवाना होंगे। पहली तस्वीर में आपको इससे दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से टारगेट है पूरी पहुंच चुकी है केंद्रीय गृह मंत्री की। और यहाँ से ठीक कुछ ही देर में वो यहाँ से आईएम के लिए रवाना होंगे। और पूरा सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ को बैरिकेडिंग किया गया है। और
जो आम लोगों के आवागमन को बिल्कुल यहाँ पर प्रतिबंध किया गया है। साथ तौर पे उन निवास के सामने पूरी कारपेट लगनी शुरू हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से पूरा तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो यहाँ पर किया गया है। और कहीं ना कहीं जो M11 के आसपास और M1 और सर्किट हाउस, ये तीनों जगह को संवेदनशील एरिया माना गया है इस 3 दिन के लिए और हजारों जवान सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो पुलिस जिले भर बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तो देखिए ये ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो यहाँ पर कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और इनके क्या बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।